हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्जिन मैरी स्कूल। ये वीडियो आप लोगों को नामांकन आवेदन पत्र जो फॉर्म दिया गया है कक्षा 9वीं के लिए उसे कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए आवेदक का प्रकार। पहला जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो है आवेदक का प्रकार। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। तो नियमित विद्यार्थियों रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 1 होता है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पर आपको सभी को हाँ लिखना है। नेक्स्ट है CWSN कोड, तो ये विकलांग विद्यार्थियों के लिए होता है, तो यहाँ पर आपको NIL लिखना है, NIL NIL। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अहरकारी परीक्षा अन्य बोर्ड। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने जो कक्षा 8वीं है, क्लास 8th है, वो अदर स्टेट बोर्ड से पास की है, तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी भरना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ष लिखा है, तो जिस भी वर्ष में, ईयर में आपने क्लास 8th पास की है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा। फिर यहाँ पर परिणाम, जैसे अगर आपका 60% है तो आपको 60% लिख के पास लिखना है। और यहाँ पर श्रेणी, तो जैसे आपका डिवीज़न जो भी है, फर्स्ट सेकंड, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपके क्लास 8th का रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। और बोर्ड नेम, यहाँ पर आपको अपना बोर्ड नेम लिखना है। जैसे अगर आपने CBSE से किया है तो आप बोर्ड नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ICSE से किया है तो वो भी पूरा मेंशन करेंगे। और अगर आपने अदर स्टेट बोर्ड से, अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड से नहीं हैं, MP बोर्ड से नहीं हैं, तो आप अदर स्टेट बोर्ड भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। और फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं समग्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपनी समग्र ID लिखना है। जो स्टूडेंट की इंडिविजुअल ID नंबर होता है 9 डिजिट का, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये सारी जानकारी आप तभी भरेंगे जब अपने क्लास 8th अदर स्टेट बोर्ड या अदर बोर्ड से पास की है तो। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आवेदक का पूरा नाम। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ आप कैपिटल लेटर्स में, साफ अक्षरों में बिल्कुल अपना नाम लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, जैसे अगर आपका नाम है राम शर्मा, तो आप यहाँ पर राम लिख के और फिर एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद में फिर आप अपना सरनेम लिखेंगे शर्मा। एक ब्लॉक में एक ही लेटर लिखना है और कैपिटल लेटर्स में आपको मेंशन करना है, ये ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है पिता का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जैसे पिता का नाम अगर विनोद शर्मा है तो यहाँ पर आप विनोद शर्मा लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी मिस्टर या श्रीमान कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपने पिता का नाम यहाँ पर ब्लॉक में आपको फिल करना है। यहाँ पर भी वही चीज़ ध्यान रखें कि नाम और जो सरनेम है, नेम और सरनेम के बीच में आपको एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं माता का नाम, तो इसी तरीके से आपको माता का नाम भी लिखना है। यहाँ भी आप मिसेस, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर आपकी माता का नाम है रेखा शर्मा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे रेखा शर्मा और दोनों के बीच में, नाम के बीच में और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी आप अच्छे साफ अक्षरों में लिखें और स्पष्ट लिखें। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं जन्म तिथि, तो ये जन्म तिथि आपको अपनी करेक्ट फिल करनी है क्योंकि यही आगे 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में इनरोल हो जाती है। तो ध्यान से अपनी जन्म तिथि लिखें। यहाँ पर आपको फर्स्ट में पहले तारीख लिखनी है, फिर मंथ लिखना है और फिर ईयर लिखना है। जैसे अगर आप 4 मार्च 2005 या 2006 के हैं तो आपका बर्थ जो भी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेट 04 और उसके बाद में जो भी मंथ है, जैसे कि अगर मार्च है तो हम लिखेंगे 03 और अगर जैसे मान लीजिए आपका ईयर है 2005 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2005। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको आगे जन्म तिथि शब्दों में लिखनी है, तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे 4 मार्च 2005। ये आपको पूरा वर्ड्स में यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे जिला कोड, तो यहाँ पर हम सभी उज्जैन ज़िले के हैं, तो इसके लिए आपको जो है उज्जैन ज़िले का जो कोड है वो है 44। तो यहाँ आप सभी को लिखना है 4444। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं विकास खंड कोड, तो विकास खंड कोड जो है वो आएगा 4401। तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है 4401। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं शाला संस्था कोड, तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का कोड भरना है, वो है 442097। तो यहाँ पर आप सभी लिख देंगे 44
442097। ठीक है, तो ये सभी को यहाँ पर ब्लॉक में फिल करना है 442097। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं माध्यम, तो माध्यम में हम सभी का अंग्रेजी माध्यम है, इसलिए हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। अंग्रेजी माध्यम के लिए हमको 2 लिखना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेक्शन, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सेक्शन आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 7। नंबर 7 में है भाषा विषय, तो यहाँ पर भाषा विषय में जो प्रथम भाषा है यहाँ पर आपको लिखना है इंग्लिश। ठीक है, यहाँ प्रथम भाषा में आपका इंग्लिश आ जाएगा और उसके बाद में आपको आगे इंग्लिश का कोड लिखना रहेगा। तो जो इंग्लिश का कोड है वो क्या है 411, तो यहाँ पर आप सभी मेंशन कर देंगे 411। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड जो है द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा जो है, द्वितीय भाषा में आपको लिखना है हिंदी। यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी और हिंदी का जो कोड है वो है 401, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 401। फिर इसी तरीके से तृतीय भाषा, तो तृतीय भाषा में आएगा संस्कृत, तो यहाँ पर आपको लिखना है संस्कृत और संस्कृत का जो कोड है वो है 512, तो आगे आप लिख देंगे 512। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोड जो है ध्यान से लिखिएगा। जैसे कि अगर आपका कोड है इंग्लिश का तो वो आपको लिखना है 411 और द्वितीय भाषा का जो कोड है हिंदी का है वो है 401 और जो संस्कृत है उसका कोड है 512। ये सारे कोड आपको मेंशन करना है। इसके पास में आपको ये जो दिया हुआ है ये नेत्रहीन मूक बधिर छात्रों के लिए है, तो यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर 8, यहाँ पर आपको अपने घर का जो एड्रेस है, पता है, वो पूरा लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको हाउस नंबर लिखना है, तो जैसे हाउस नंबर है 12 तो आप लिख देंगे 12। फिर कॉलोनी का नाम, तो जैसे अगर आप बाफना पार्क में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कॉलोनी का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखें और साफ अक्षरों में लिखें। फिर नेक्स्ट है टाउन, तो टाउन में आप सभी को उज्जैन लिखना है, जो भी आपका टाउन है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। फिर ब्लॉक में भी आपका उज्जैन ही आएगा, यहाँ पर भी आपको उज्जैन ही लिखना है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में भी हम उज्जैन ही लिखेंगे। तो ये आपको कैपिटल लेटर्स में जानकारी भरनी है यहाँ पर। नेक्स्ट है फ़ोन नंबर, यहाँ पर अपना एक्टिव फ़ोन जो नंबर है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको अपना एक्टिव फ़ोन नंबर लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है पिन कोड, तो आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आपके एरिया का कोड है 456006 तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सभी को अपने एरिया का कोड पता होगा, पिन कोड, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं पता है तो उसकी जानकारी आप ले लीजिए, पिन कोड आपके एरिया का पता करके और फिर यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, तो ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है लिखना, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी के पास में आप देख रहे हैं फ़ोटो के लिए आपको जगह दी हुई है, तो यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटो लगाना है और ये सभी ध्यान रखें कि अपना लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर लगाएं। कोई भी अपना पुराना या ओल्ड पिक यहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि यही फ़ोटो आपका इनरोल हो जाता है फिर क्लास 10th बोर्ड के लिए और 12th के लिए, तो फिर वही मार्कशीट में फ़ोटो रहता है। तो लेटेस्ट फ़ोटो लगाना ज़रूरी है जो आपका अभी का फ़ोटो है। और एक बात और ध्यान रखिए कि फ़ोटो में आपका नाम लिखा होना चाहिए, पूरा नाम, और उसके नीचे डेट, जो डेट होगी वो जिस दिन आपने वो फ़ोटो क्लिक करवाया है, खिंचवाया है, वो फ़ोटो की डेट उसके नीचे डली होगी। फ़ोटो इस तरीके से चिपकाएं कि वो इसी ब्लॉक में आए। ठीक है, इस ब्लॉक के नीचे जो ब्लॉक बना है उस ब्लॉक में ना आए, क्योंकि ये जो नीचे आपको ब्लॉक दिया हुआ है, ये जो नीचे आपको ब्लॉक दिया हुआ है ये हस्ताक्षर के लिए है, तो ये ब्लॉक पर फ़ोटो नहीं आना चाहिए। ऊपर वाले ब्लॉक तक ही फ़ोटो चिपकाएं और नीचे वाले ब्लॉक में आपको साइन करना है। साइन भी आप ध्यान से करें, क्योंकि यही साइन फिर आपके आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में होंगे, तो आपको अपना साइन जो है वो यहाँ पर करना है। ये आपका फर्स्ट पेज फॉर्म का कंप्लीट हो गया है। सेकंड पेज पे आप देखिए नंबर 9, यहाँ पर आपको अपना अन्य विवरण लिखना है। जैसे जेंडर लिखना है, अगर बालक है तो 1 और अगर बालिका है तो 2। ठीक है,
फिर आगे जाति आपको लिखनी है। तो अगर आप अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, जिस भी वर्ग के आप हैं वो यहाँ पर आपको भरना है। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, और साथ ही में आपको अपनी जाति भी मेंशन करनी है। तो इसी के पास में जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पर आप उपजाति करके लिख दीजिए। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति के हैं और आपकी जाति है बलई, तो उपजाति करके डैश करके आप यहाँ पर अपनी जाति भी लिखिए कि हम बलई जाति के हैं। साथ में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी इस फॉर्म में लगानी है, इसलिए अपनी जो जाति आप लिखें वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सही यहाँ पर लगाएं और सही लिखें। तो यहाँ पर आप नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद पास में आपको उपजाति करके स्पष्ट लिखना है कि कौन सी आप जाति के हैं। सामान्य जाति के लिए हमें कोई भी सर्टिफिकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 10। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाने हैं उसकी जानकारी दी हुई है। मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। इसके साथ में आपको इस फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी, आपकी अगर आपका न्यू एडमिशन है स्कूल में तो आपके पुराने स्कूल से आप टीसी लेकर के आइए और टीसी ओरिजिनल लगेगी वो आपको इसके साथ लगानी है। और अगर आप ऑलरेडी स्कूल में टीसी सबमिट कर चुके हैं तो अगर आपके पास में टीसी की फ़ोटोकॉपी अवेलेबल है तो आप वो इस फॉर्म के साथ में लगा दीजिए। और अभी तक अगर आपने टीसी सबमिट नहीं की है तो इसके साथ में आपको ओरिजिनल टीसी सबमिट करनी है न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 8th की जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। प्रवर्जन प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, तो यहाँ पर इसके लिए कुछ भी आपको ज़रूरी नहीं है। बैंक अकाउंट की पासबुक जो होती है उसकी फ्रंट पेज की आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर स्टूडेंट का कोई बैंक में अकाउंट नहीं है तो अपने पिता या माता में से किसी के भी बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। तो ये और अपने जाति के प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी आपको इस फॉर्म के साथ में लगाना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं लास्ट में है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जो आपने फ़ोटो में सिग्नेचर करे हैं वही फ़ोटो के नीचे जो ब्लॉक दिया है वो जो साइन वहाँ पर आपने जो किए वही साइन आप यहाँ भी करेंगे। फिर नीचे आप देख रहे हैं संस्था क्रमांक, दिनांक में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, दिनांक को आप खाली छोड़ दीजिए। संस्था क्रमांक में आपको यहाँ पर क्रमांक लिखना है। तो संस्था क्रमांक अभी मैंने आपको बताया था 442097। तो यहाँ पर आपको जो है संस्था क्रमांक लिखना है 442097। और उसके बाद में संस्था का नाम, तो संस्था के नाम में यहाँ पर आप लिखेंगे वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। और फिर नेक्स्ट जो ये है यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड सील होगी तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।